उसका जन्म चमत्कारी था। उसकी मां बांझ थी, लेकिन एक देवदूत ने आकर बताया कि उसका बेटा महान कार्य करेगा। यह भविष्यवाणी उसके जीवन की दिशा को निर्धारित करने वाली थी। सैमसन को नाजीर कहा गया, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को समर्पित होता है और जिसके सिर के बाल नहीं काटे जाते। ये बाल उसकी शक्ति का प्रतीक थे, लेकिन असली शक्ति उसके विश्वास में थी। शारीरिक शक्ति का प्रतीक, लेकिन आत्मिक यात्रा का योद्धा। सैमसन ने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग अपने लोगों की रक्षा के लिए किया, लेकिन उसकी आत्मिक यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। सैमसन में अलौकिक शक्ति थी। यह शक्ति उसे परमेश्वर से मिली थी और उसने इसे अपने लोगों की भलाई के लिए उपयोग किया। उसने अकेले ही शेर को मार गिराया, हजारों पलिश्तियों को हराया और एक बार तो एक गधे के जबड़े की हड्डी से सैकड़ों शत्रुओं को पराजित किया। उसकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं, अंदरूनी थी। प्रलोभनों से, आत्मघमंड से और सबसे बढ़कर विश्वासघात से। यह आंतरिक संघर्ष उसे कमजोर बना सकता था, लेकिन उसने अपने विश्वास के माध्यम से इसे पार किया। जब प्रेम बन जाए परीक्षा, सैमसन का प्रेम डेलिला के प्रति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। सैमसन की कहानी डेलिला के बिना अधूरी है। डेलिला जो उसके प्रेम में थी, लेकिन जिसे शत्रुओं ने लालच देकर सैमसन का रहस्य जानने को उकसाया। डेलिला जो उसके प्रेम में थी, लेकिन जिसे शत्रुओं ने लालच देकर सैमसन का रहस्य जानने को उकसाया। यह विश्वासघात सैमसन के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। वह शक्तिहीन हो गया और दुश्मनों का बंदी बन गया, लेकिन उसकी असली शक्ति कभी भी उसके बालों में नहीं थी। लेकिन सच्ची शक्ति बालों में नहीं, विश्वास में थी। सैमसन ने अपने विश्वास के माध्यम से अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया। अंत में बंदी बनकर और नेत्रहीन होकर भी सैमसन ने परमेश्वर से अंतिम बार प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक बार और शक्ति दे। यह प्रार्थना उसकी आत्मा की शक्ति का प्रतीक थी। उसने पलिश्तियों के मंदिर की स्तंभों को पकड़कर उसे गिरा दिया और अपनी मृत्यु के साथ हजारों शत्रुओं को पराजित किया। यह उसकी अंतिम बलिदान की कहानी है। सैमसन की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की दी हुई शक्ति को कैसे सम्मानित करना चाहिए। यह कहानी